नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 दिसंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। मघा नक्षत्र, वैधृति योग, गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो दिव्य चर्चा होने वाली है, उसे आज के इस परिवेश में हर किसी की कुंडली में एक बार अवश्य ही मिला करके देख लेना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा सिंह में। केतु का संचरण तुला में है, सूर्य वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और बुध युति बनाकर धनु राशि में, शनिदेव मकर में और देवगुरु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा की यदि बात करें तो ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करने वाले हैं। तो आज का ये दिन आपको किस तरह से व्यतीत करना है? बुधवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन सामान्य है? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लें तो 19 दिसंबर दिन सोमवार गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि में मिल रहा है, रात्रि 9:24 से रात्रि 11:33 के बीच। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 7:20 से प्रातः 8:30 बजे तक। अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार, आभूषण निर्माण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्त है। आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके लिए, और वाहन क्रय करना चाहते हैं, विक्रय करना चाहते हैं, इन सभी कार्यों के लिए जो मुहूर्त मिल रहा है वो प्रातः 10:18 से दोपहर में 11:50 के बीच है। आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। क्या बड़ा और क्या छोटा? आत्महत्या, ये आज इस परिवेश में फैशन भी हो गया है और आमतौर पर लोगों के मन में आत्महत्या का विचार भी उत्पन्न होता है। कई बार तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि हाँ, मेरे मन में इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। आपने गौर किया ये क्यों होता है और कब होता है? कब ये योग विकृत रूप ले लेता है? जब जातक सचमुच आत्महत्या कर ही डाले। महापाप है आत्महत्या करना। पर फिर भी आखिर वो कौन सी ग्रह स्थिति होती है जहां जातक क्रोध और आवेश में आकर के खुद को मार डालता है? प्रिय दर्शकों, खुद को मार डालना, जब आप होशो हवास में हो तो समझ लीजिए कि ये कल्पना करना भी बेहद मुश्किल है। एक सामान्य सी तीली शरीर में
जला करके लगाई जाए तो जो असहनीय पीड़ा होती है उसे सोच करके मन डर जाता है। सोच के देखिए, लोग अपने आप को जला लेते हैं। सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो कैसा महसूस होता है सोचिए। लोग गले में फांसी का फंदा डाल करके अपनी जान दे देते हैं। आत्महत्या कब, किस परिवेश और किस परिस्थिति में लोग करते हैं? अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। इसलिए नहीं कि आपकी कुंडली में मिल जाए तो बहुत घबराने का विषय है। ये योग घटित हो रहा है तो अपने आप की आप स्टडी करिए। क्या आपके मन में इस तरह की कुछ विचारधाराएं उत्पन्न हो रही हैं? जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा, मंगल और केतु, इन तीनों ग्रहों की युति हो, विशेष करके ये तीनों के तीनों ग्रह एक ही नक्षत्र में हो, अथवा चंद्रमा पीड़ित हो और मंगल से दृष्ट हो। पीड़ित कैसे? राहु के साथ हो, शनि के साथ हो और मंगल से। याद रखिएगा, आत्महत्या के योग में मंगल का संबंध बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आत्महत्या कोई आम खेल नहीं है। आत्महत्या करने वाले के पास निसंदेह इस दुनिया से, इस परिस्थिति से, या जिस परिस्थिति के वसात वो आत्महत्या कर रहा है, उसके पास लड़ने की क्षमता है। क्योंकि मंगल कौन है? मंगल पराक्रम है, मंगल पुरुषार्थ है। लेकिन उसने उस पुरुषार्थ को न चुन करके, पुरुषार्थ तो किया, जान दे देना कोई आम काम नहीं है, पुरुषार्थ तो किया, गलत तरीके से किया। और मंगल जल्दबाजी है। क्योंकि याद रखिएगा, जितने भी आत्महत्या करने वाले हैं, अगर वो सोचने लगे तो वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर पाएंगे। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा का पीड़ित होना और मंगल की दृष्टि से दृष्ट होना, ये जातक के मन में आत्महत्या की भावना को उत्पन्न कराता है। और ये ग्रह योग हो, अर्थात जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, केतु के साथ, मंगल के साथ युत हो, या किसी भी तरह से पीड़ित हो, राहु इत्यादि ग्रहों से, शनि से युत हो, परंतु मंगल से वो संबंधित हो रहा हो। और ऐसी स्थिति में गोचर में, जरा नोट करिएगा, ये सूत्र याद करना है। किसी और की जन्म कुंडली का आप अध्ययन करते हैं तब भी इस सूत्र को आजमा करके देखिए कि गोचर में जब चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, मंगल का नक्षत्र आप जानते हैं कि मंगल का नक्षत्र कौन कौन सा है? तो मंगल का नक्षत्र मृगशिरा है, मंगल का नक्षत्र जो है चित्रा है, मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा है। इसमें गोचर में चंद्रमा और मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में, बड़ा ध्यान से समझना है, ये बहुत आसानी से हर बार होता ही रहता होगा, क्योंकि चंद्रमा तो बहुत तीव्र गति से संचरण करते हैं। अब जब भी चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में हो, माफ करिएगा, मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में हो, तो चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण है, तो इन नक्षत्रों में मंगल का संचरण हो रहा हो और उधर चंद्रमा मंगल के नक्षत्र से जब गुजरेंगे, मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा में से, तो ये वो समय होता है, ये संचरण का समय, जातक को आत्महत्या के लिए विशेष रूप से उसकी वृत्ति को ये जागृत कर देता है। यानी यही वो योग है जहां जातक की या तो उसके साथ ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई हो या हो रही हो जिसके चलते उसके मन में आत्महत्या की भावना जागृत होती है। एक और बात, आमतौर पर यह बड़ा समझने वाला विषय है कि किस समय में यह घटना घटित ज्यादा हो रहा है। अच्छा, एक और बात, आत्महत्या का भी मन जब लोगों का होता है तो उसमें विशेष रूप से 2 ही दिन काम करते हैं, सोमवार और मंगलवार। बड़ा ध्यान से इस चीज को ध्यान रखिए, समझिएगा कि आत्महत्या का विचार भी बहुत ज्यादा, क्योंकि विचारों पर जो प्रभाव आता है वो चंद्रमा का आता है, तो मन सोमवार और मंगलवार जहां व्यक्ति को ये उकसाता है। मैं फिर से वही कहूंगा कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा सोच ले, विचार कर ले कि अच्छा चलो 1 घंटे बाद करूंगा, तो संभव है वो ना करे, संभव है कि उसका मन बदल जाए। लेकिन वो तत्क्षण आया हुआ आवेश और उसमें वो गलती कर बैठे, तो ये मंगल, तो ये जब दोनों ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में संचरण करते हैं तो एक दूसरे को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। यानी एक के नक्षत्र में दूसरा दूसरे के नक्षत्र में एक दूसरे को विशेष रूप से, और ऊपर से जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, फलतः ऐसी स्थिति, और सोमवार और मंगलवार का दिन इस दौरान गुजरे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि ऐसा जातक आत्महत्या की प्रबल भावना मन में उत्पन्न करे, और ऐसा कहीं माहौल क्रिएट हुआ पड़ा हो, जान भी दे देगा। तो जन्म कुंडली पर इस सूत्र को अवश्य आजमाइएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आपको अपनी जिम्मेदारियों को खुद से समझना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूपेण उसका निर्वहन करना होगा।
आसपास के लोग आज आपकी तारीफ करके आपसे अपना काम निकलवाने का प्रयत्न करेंगे। कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, जैसे मकान या कार्य करने वाली जगह में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो इस पर विचार कर सकते हैं। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। कुल मिलाकर के ज़्यादातर समय आज आपका जो बीतने वाला है थोड़ी चिंता के साथ तो गुजरेगा, लेकिन अगर धैर्य के साथ काम किया जाए तो लाभ भी मिलेगा। अब ये अलग बात है कि आज कुछ लोग अपना उल्लू भी आपसे सीधा कराने वाले हैं, आपसे अपना काम निकलवाने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तो दुनिया की रीत है, चलता रहता है। जीवन साथी से आज आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ की परिस्थिति मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, और किसी भी तरह का निवेश अगर आपके मन में है तो आप निवेश करिए, निवेश से आपको लाभ मिलने वाला है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। निवेश करते समय जरा सावधान रहिएगा। निवेश में कुछ नया करने की जगह जो पुराने आपको ट्रेंड पता है उन्हीं पर काम करना ज़्यादा अच्छा होगा। अविवाहितों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। वैवाहिक प्रस्ताव आज आपको मिल सकता है, तो इस मामले में दिन बढ़िया है। और आईटी फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं कहूँगा मेहनत भरा रहने वाला है समय, मेहनत भरा रहने वाला है दिन। मेहनत से आप पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य में ऐसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। जिनको पहले से ही श्वास जन्य रोग है वो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। सभी मेष राशि के जातक आज प्रातःकाल केशर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। और वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना आज थोड़ी चिंता, थोड़ी बेचैनी और थोड़ी परेशानी भीतर ही भीतर आपके मन में रहने वाली। हालांकि एक बात तय जानिए कि दिन खराब नहीं है, आपका कोई काम रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक अज्ञात भय आज आपको सताने वाला है। वैसे तो स्वयं के ऊपर ही निर्भर रहेंगे और अपनी निर्भरता के साथ ही आप काम करने वाले हैं। योजना बना करके काम करिए तो आपके सभी काम आसानी से पूर्ण होते चले जाएंगे। समय पर आपको सहायता भी मिल जाएगी। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए देखा जाए तो समय ठीक है, बस संभल करके काम करिएगा। कोई ऐसा कार्य न करिए जिससे बदनामी हो। आमदनी में वृद्धि के योग है, हालांकि खर्च पर नियंत्रण रखना है। और कार्यस्थल पर जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग अवश्य मिलेगा। क्रोध मत करिए, आक्रामक मत होइए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी आलस्य और थकान की स्थिति आज आपको महसूस होने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखें। पेट जन्य बीमारियों की संभावना है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश ना करें, अगर करते हैं तो जानकार की राय से। मिथुन के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के हैं, दिन बढ़िया है। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आप यूं समझ लीजिए कि हर तरफ से आपको सफलता मिलने वाली है। आगे बढ़ते चले जाइए। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें अंततोगत्वा आप सफल होने वाले हैं। परंतु मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। आने वाला दिन भी आपके लिए बढ़िया ही दिखाई पड़ रहा है, फायदा देने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय को मैं बहुत बेहतर कहूंगा। परंतु हाँ, आज ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कोई गलत कार्य मत करिएगा, या ज़्यादा पैसा कमाने के लोभ में निवेश इत्यादि करने में आपको हो सकता है थोड़ी गड़बड़ी हो। कमाया हुआ धन भी गंवा सकते हैं। व्यर्थ के दिखावे से बचिए। और अगर आपने कोई जानवर पाल रखा है तो आज जानवर से आपको सावधान रहना है, विशेषकर कुत्ता इत्यादि ऐसे खुद के पाले पशुओं के द्वारा क्षति पहुंचाने की संभावना है। बाकी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। जीवन साथी से कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर के अनबन रहने वाली है, तो जरा सावधान रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और बाकी ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई पड़ रही। आज भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर के उनको तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कर्क के जातकों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। विचार करके आप आगे बढ़िए, दिन अच्छा है। योजना बना करके काम करेंगे तो जल्दी ही सफल होंगे। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। और सबसे ज़्यादा आप वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आज विनम्रता का परिचय दीजिए। ऐसा मत बोलिए जिससे सामने वाला आपका शत्रु बन जाए। जहां भी रहिए गंभीर रहने का प्रयत्न करिए। ज़्यादा बोलने की अपेक्षा ज़्यादा सुनना आपके पक्ष में है। अचल संपत्ति खरीदने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसी कोई तलाश है आपकी, तो ये तलाश पूरी होने वाली नहीं। अचल संपत्ति से संबंधित काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं।
ऑफिस की तरफ से कहीं कोई मीटिंग इत्यादि में जा रहे हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए जहां भी आप जाएंगे अपने झंडे गाड़ करके ही आएंगे। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, बस वाणी पर नियंत्रण रखना है। तो कुल मिलाकर के दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक का दिन बहुत अच्छा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में भी ठीक है, अगर कोई परेशानी थी तो सुलह हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं, बस माता के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, इससे विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों के लिए भी दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। यूं समझ लीजिए जैसे पूर्वाभास आपको होता रहेगा, परंतु आज अहंकार की वृत्ति आपके भीतर बहुत ज्यादा जगेगी। दिखावा करने की चेष्टा आप बार बार करेंगे। हालांकि ये भी अंदाज आपका एक अलग ही अंदाज है, बढ़िया है, परंतु दिखावा उतना ही करिए जितना कि चल सके। कुछ अधिकारी कार्यस्थल पर आपसे संतुष्ट रहेंगे। हालांकि आपको अपने व्यवहार और वाणी पर संयम रखना होगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा और कुछ नई वस्तु आज खरीद भी सकते हैं। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। आज व्यर्थ के व्यय से बचना है, किसी का अपमान नहीं करना। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बढ़िया है। पराक्रम में आपकी वृद्धि, जरूरत पड़ने पर भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बेहद अनुकूल कहा जाएगा। कोई भी कार्य करिए, जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी या अति उत्साह में आकर के अगर कोई काम करते हैं तो निसंदेह आपको नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही थी, कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, तो वो परेशानी दूर होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो दिन ठीक है। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा और विद्यार्थियों के लिए थोड़ा नकारात्मक रहने वाला है समय। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आज आप थोड़ा सचेत रहिएगा। पिता को अगर परेशानी है, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत है, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और बात यदि कन्या राशि करें तो कन्या राशि के जातकों का मन आज थोड़ा बेचैन, थोड़ा अशांत रहने वाला है। हालांकि बेचैनी आप किसी को जानने नहीं देंगे, किसी के सम्मुख प्रदर्शित नहीं करेंगे, बल्कि भीतर से आप खुद को भी आज ऐसा महसूस कराएंगे कि आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक अज्ञात भय आपको पूरे दिन सताने वाला है। पहले तो कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और यात्रा करने की सोच रहे हैं तो पहले उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। बने हुए काम बिगड़ सकते हैं अगर जल्दबाजी में आपने कोई निर्णय ले लिया। बाकी अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की प्रबल संभावना है। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। और फिर से दोहरा देता हूं, किसी को पैसा उधार मत दीजिए। जोश में आकर के आप जल्दबाजी में आकर के कोई काम न करिए, नहीं तो नुकसान होगा। जीवन साथी से ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आए, संबंध में परेशानी उत्पन्न हो। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को मेहनत से कुछ कम ही परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आप बचें, अच्छा रहेगा आपके लिए। तुला के लिए दिन बढ़िया है, ऊर्जा से भरा हुआ, आत्मविश्वास जबरदस्त। कार्यक्षेत्र में देखें तो दिन बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि कोई बड़ा कार्य आपके हाथों ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। धैर्य के साथ आपको काम करना है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। बस धैर्य लगातार बनाए रखना है। दिन हंसी खुशी आपका बीतने वाला है। आपके सभी जितने भी निजी काम हैं एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे। कार्यक्षेत्र में हो आपके वृद्धि तो ही अधिकार क्षेत्र में वृद्धि। माता पिता से मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बस व्यापारी वर्ग एक ही बात ध्यान रखें, विवाद से दूर रहें और योजना बना करके काम करें, तभी फायदा मिलेगा। किसी भी बात पर उग्र मत होइए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बढ़िया है। कोई नया प्रेम प्रसंग आपका प्रारंभ होता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और अगर आपका जीवन साथी किसी बात को लेकर के चिंतित है, उनके साथ सामंजस्य बिठाइए, उनकी चिंता दूर करिए।
मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा, हर तरह से आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका अनुकूल रहने वाला है। और रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी करिए। और वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया। बस धैर्य बना करके आपको आगे चलना है। सोचे हुए सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य भी बनता दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी। किसी कानूनी दस्तावेज पर अगर हस्ताक्षर करने की सोच रहे हैं तो पहले बारीकी से उसकी जांच कर लीजिए। तो वही नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। कोई बड़ी चिंता, कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ा संकट जिससे आप परेशान थे, मार्ग नहीं सूझ रहा था, समझ लीजिए उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो दिन उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। बात यदि व्यवसायियों की करें तो दिन सामान्यतः बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। योजना बना करके आप सभी काम करिए, आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा माना जाएगा। और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, किसी शुभ समाचार के लिए तैयार रहे। तो वही बात अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक ही है। सिर दर्द की मामूली शिकायत आपको हो सकती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी कर सकते हैं। तो बात अगर धनु की करें तो धनु के जातकों का भी कॉन्फिडेंस आज आम दिनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा बेहतर रहने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। तो वहीं सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बेहद शुभ फल प्रदाता बनने वाला है। समझ लीजिए कि आपके उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता, जितने भी आपके काम है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं साझेदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। दिन बहुत बढ़िया है। आय में वृद्धि के प्रबल संकेत हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। फलतः बहुत लंबे समय से कोई रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई सरकारी कार्य जो बहुत दिनों से किसी न किसी तरह से रुक ही जा रहा था वो काम बनेगा। और मैं पुनः दोहरा दूं, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता, व्यापारियों को व्यापार में उन्नति और मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त रहने वाला है दिन। परंतु एक बात ध्यान रखिए, आज जिद करना, अपनी बात दूसरों पर थोपना, इससे आपको बचना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला है। और बात यदि आपके दाम्पत्य की जाए तो दाम्पत्य जीवन भी बेहद सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा। मसालेदार भोजन से आपको पूरी तरह से बचना होगा। और आज प्रातःकाल कुत्ते को कुछ खाने के लिए अवश्य बिस्किट इत्यादि दे दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए पीला है। निवेश भी कर सकते हैं। मकर राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। वैसे दिन ठीक है, कोशिश करने से आपको सफलता मिलेगी, परंतु वायरस जन्य रोग या छुआछूत की बीमारी, ऐसे किसी बीमारी का शिकार आप हो सकते हैं, तो जरा सचेत रहिएगा। कार्य क्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुछ लोग संभव है कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, व्यर्थ ही आपसे नाराज हो जाएं, जबकि आपकी गलती ना हो। पर इस मामले में घबराने की जरूरत नहीं। बेचैन मत होइएगा, अधीर मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, नहीं तो आपकी इस अधीरता और बेचैनी का वो फायदा उठाएंगे। आज जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए और कोशिश ये करिए कि आपके शत्रु जो केवल और केवल आपका अहित चाहते हैं, पहले तो उनकी बातों में मत आए। जल्दबाजी में आकर के कोई गलत निर्णय न ले लें, अचानक कोई फैसला न लें। समय के साथ चलें। भाग्य अनुकूल बना हुआ नहीं है, पर फिर भी अगर आप समझदारी के साथ काम करते हैं तो किसी भी तरह की परेशानी से अगर जूझ भी रहे हो तो मुक्ति मिल जाएगी। याद रखिएगा, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति में आज आप बेहद आसानी से परास्त हो सकते हैं, मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े वाद विवाद से आपको दूर रहना है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ यदि कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें जबरदस्त परिणाम प्राप्त होने वाला है, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद सुखद दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज आपको बहुत सचेत रहना है, सावधान रहना है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। कुंभ के जातकों की बात करी जाए तो दिन बहुत अच्छा है। किसी भी तरह का निवेश आप कर सकते हैं। मन आपका काम में लगने वाला है।
दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना और जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से भी आपको आज बचना है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। आज कोई ऐसी बात आपको पता चलने वाली है जिस बात के पता चलने भर मात्र से आपके जीवन की राह और आसान हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी थी तो गलतफहमी दूर होगी। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसाय में अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो योजना बनाइए और योजना बना करके बदलाव कर सकते हैं। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा और सबसे जरूरी बात, किसी से बेवजह उलझिएगा मत। परिवार के मध्य कलह की संभावना न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। आज के परिणाम से आप कहीं ना कहीं संतुष्ट रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ रही, पर फिर भी जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और आज कहीं किन्नर आपको दिखाई पड़े तो किन्नरों को दान देकर के कुछ पैसा उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करें, मीन के जातक निवेश न करें और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। एलर्जी, त्वचाजन्य रोग से आज आप पीड़ित हो सकते हैं। छुआछूत के रोग से भी परेशानी है तो वहीं आज किसी पुरानी बात को याद करके थोड़ी समय के लिए आप भावुक होने वाले हैं। वैसे तो सामूहिक कार्यक्रम के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, पर फिर भी अगर किसी ऐसे कार्यक्रम का आप हिस्सा हैं तो तालमेल बिठा करके ही चलने का प्रयत्न करें। समझदारी इसी में है कि सबके साथ जुड़ करके आगे बढ़ें। किसी भी तरह के कागजी कार्रवाई, हस्ताक्षर इत्यादि के लिए दिन ठीक नहीं है। फिर भी अगर करना है तो बारीकी से उसे पढ़ें, जरूरत पड़ने पर किसी और से जांच कराएं। कार्यक्षेत्र में विवाद की प्रबल संभावना है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा थोड़ा कम रहने वाला है। बात बात पर गुस्सा, झुंझलाहट उत्पन्न होगी तो वहीं जीवन साथी के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न होने वाली है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और जीवन साथी का सम्मान करिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है तो वहीं मेडिकल फील्ड की जो जॉब के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज परेशानी है, जैसे एलर्जी, त्वचाजन्य रोग और साथ ही साथ छुआछूत की बीमारी और मानसिक तनाव भी। आज देवी के मंदिर में जाइए, देवी का दर्शन करिए, संभव हो तो उनकी आज प्रदक्षिणा भी करिए। एक लकी अंक आपके लिए आज 1 ही है, लकी कलर सफेद है। निवेश से आपको बचना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।